अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहमरा ऑनलाइन क्लासेस क्लास 3। आज हम साइंस यूनिट नंबर 4 मैटर की रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 24 पे हमारे पास है यूनिट नंबर 4 मैटर। मैटर यानी मादा। मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं। आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 25 पे आ जाइए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है, मादा किसको कहते हैं। एवरीथिंग ऑन अर्थ इज मैटर। जमीन पे मौजूद हर चीज मादा कहलाती है। मैटर टेक्स अप स्पेस। मादा जगह घेरता है। इट ऑल्सो हैज वेट और इसका वजन होता है। बुक्स किताबें, बलून्स गुब्बारे, रॉक्स चट्टान, स्नोफ्लेक्स बर्फबारी, एयर हवा, स्मोक धुआं एंड वाटर और पानी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। मादे की कुछ मिसालें हैं। वी लर्न अबाउट मैटर विथ आवर सेंसेस। हम मादे के बारे में अपने सेंसेस यानी हिस्से जानते हैं। When we drink juice, जब हम पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, we know, हम ये जानते हैं whether it is orange juice और water। जब हम जूस पीते हैं तो हम ये जानते हैं कि हम क्या चीज पी रहे हैं, ऑरेंज जूस पी रहे हैं या वाटर पी रहे हैं। द कलर, टेस्ट, कलर यानी रंगत, टेस्ट जायका एंड स्मेल चीज की खुशबू ऑफ द जूस हेल्प अस टू नो द डिफरेंस। रंगत, जायका और स्मेल जूस की हमें इस बात का बताती है कि हम क्या चीज पी रहे हैं। उन दोनों चीजों में क्या मुख्तलिफ है, इस चीज के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि आपके पास सामने पिक्स में दिखाया गया है, यहाँ पे ये देखें, ये रॉक्स है, ये एप्पल है, बुक्स, जेली, बलून, ऑरेंज, ये सब मादे की मिसालें हैं। वी कैन नॉट सी और टेस्ट एयर। हम हवा को देख भी नहीं सकते और उसका जायका भी महसूस नहीं कर सकते। मतलब टेस्ट, जबान से उसको टेस्ट नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। द विंड इज मूविंग, जब हवा हरकत कर रही होती है, वी कैन फील, हम महसूस करते हैं, द विंड ब्लोइंग, हवा चल रही है। वी कैन सी, हम देखते हैं, हाउ द विंड्स मूव अदर्स थिंग, यानी हवा से किस तरह दूसरी चीजें हरकत करती हैं। हवा के चलने से किस तरह से दूसरी चीजें हरकत करती हैं। वी कैन ऑल्सो हेयर लीव्स रसलिंग, हम सुन सकते हैं हवा का चलने की वजह से पत्तों की सनसनाहट हमें सुनाई देती है। When the wind blows through them, जब हवा चल रही होती है तो उसके थ्रू हम सुनते हैं कि जैसे दरख्त, हवा चलने से दरख्तों के पत्ते हिल रहे होते हैं तो उनमें एक सनसनाहट सी आवाज आती है। उस हवा को हम सुनते हैं जब, तो हमें ये फील होता है कि ये हवा चल रही है और हवा के चलने से दरख्तों के पत्ते हिल रहे हैं। What is matter made up of? मादा किस तरह से बनता है। All things around us, हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजें are made up of very tiny यानी छोटा, particles जर्रात। हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजें बहुत छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बनी हैं। These tiny particles, ये छोटे जर्रात are called atoms। इन छोटे जर्रात को
एटम्स कहते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एक एटम मादे का बहुत छोटा, स्मॉलेस्ट तो कहते हैं बहुत छोटे को, पार्टिकल जर्रा, तो एटम मादे का बहुत ही छोटा जर्रा है। एन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ऑन। एटम खुद कोई मतलब वजूद अपना नहीं रखता। इट यूजुअली ज्वाइंस अप, आमतौर पर ये मिलके बनता है विद अदर एटम्स, दूसरे एटमों से मिलकर बनता है। When two or more atoms join up, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ, with each other, एक दूसरे के साथ, they form a bigger particle called a molecule। फिर वो बनाते हैं बिगर यानी कि बड़ा, पार्टिकल जर्रा, मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो एक बड़ा जर्रा बनाते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अ मॉलिक्यूल इज ऑल्सो वेरी टिनी। मॉलिक्यूल भी एक बहुत ही छोटा जर्रा होता है। इट इज मच मच स्मॉलर देन अ ग्रेन ऑफ सैंड। यानी मॉलिक्यूल भी बहुत बहुत ही छोटा, जैसे रेत का जिस छोटा बारीक जर्रा होता है उसकी तरह होता है, यानी कि मॉलिक्यूल भी बहुत ही छोटा होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जब मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है तो एटम कितना छोटा होता होगा, क्योंकि दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। Different things are made up of different kinds of molecule। मुख्तलिफ चीजें और उनकी इकसाम वो मिलकर मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब पानी कैसे बनता है? पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो पानी बनाते हैं। इसी तरह से शुगर इज मेड अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके शुगर बनाते हैं। शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट द सेम। पानी के मॉलिक्यूल्स और शुगर यानी चीनी के, शक्कर के मॉलिक्यूल्स एक जैसे नहीं होते। हम अगर ये कहें कि हम शुगर्स के मॉलिक्यूल्स को आपस में इकट्ठा करें तो पानी बन जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि जिस भी चीज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वही चीज फॉर्म करते हैं। दे आर डिफरेंट, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मिक्सिंग शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि शुगर को पानी के मॉलिक्यूल्स में आपस में मिक्स कर देते हैं तो क्या आता है। पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन अ बीकर ऑफ वाटर। पानी का एक छोटा सा बर्तन लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दी। एंड स्टिर इट, इसको आपस में हमने शेक किया, मतलब मिला दिया। वी कैन टेस्ट, अब हम जब उसको टेस्ट करेंगे तो हमारी जबान पे जायका आएगा कि सिंपल वाटर नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमने शुगर ऐड की हुई है। वो शुगर का टेस्ट आपकी जबान पे आएगा। द शुगर इन द वाटर, यानी कि इस पानी के अंदर शुगर मौजूद है। सिमिलरली, इसी तरह से वी कैन ऑल्सो टेस्ट सॉल्ट इन आवर फूड। इसी तरह से हम खानों में अपने नमक का जायका टेस्ट करते हैं, महसूस करते हैं। अगर खाना बनाएं और उसके अंदर नमक ना डालें तो वो बहुत ही फीका लगेगा। जब नमक डाल लेंगे तो सालन का टेस्ट आएगा कि अब सालन में वाकई नमक डाला हुआ है। इफ यू ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, जब आप परफ्यूम की बॉटल को ओपन करते हैं, यू कैन स्मेल द परफ्यूम, आपको उस परफ्यूम की स्मेल महसूस होती है। इन द रूम, पूरे कमरे में। कैन यू गेस वाई, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? द मॉलिक्यूल ऑफ द परफ्यूम स्प्रेड आउट इन द रूम बाय मिक्सिंग विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। ऐसा इसलिए होता है कि परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के मॉलिक्यूल्स में बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत तेजी से फैल जाते हैं,
जिसकी वजह से पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल जाती है और आपको उसकी स्मेल फील होती है। यू कैन ऑल्सो स्मेल स्मोक। इसी तरीके से हम जो स्मोक यानी धुआं है उसकी स्मेल को भी फील करते हैं। व्हेन समथिंग इज बर्निंग, जब कोई चीज जल रही होती है। ये हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज मैटर, मादा क्या है और मादा किस तरीके से बनता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मादे की हालतें। मादा कितनी तरह का होता है। मैटर कैन बी अ सॉलिड, मादा ठोस हो सकता है, अ लिक्विड माया, और अ गैस, और गैस की शक्ल में हो सकता है। वी कॉल दीज द स्टेट्स ऑफ मैटर। हम इनको स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, यानी मादे की हालतें कहते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास सॉलिड यानी ठोस। मैटर कैन बी अ सॉलिड, मादा ठोस हो सकता है। इट कैन बी लाइट और हैवी, ये हल्का भी हो सकता है और भारी भी हो सकता है। सॉफ्ट और हार्ड, नरम भी हो सकता है और सख्त भी। बट अ सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप, लेकिन ठोस अपनी शक्ल को तब्दील नहीं कर सकता, और साइज बाय इटसेल्फ, अपनी शक्ल को और अपने साइज को वो खुद से तब्दील नहीं कर सकता। सो वी कैन से दैट, इस तरह हम कह सकते हैं कि अ सॉलिड हैज अ फिक्स शेप, कि ठोस यानी सॉलिड की एक मखसूस शक्ल होती है, एंड अ फिक्स साइज और वॉल्यूम, और उसका एक मखसूस साइज होता है और हजम होता है। वुड लकड़ी, स्टोन पत्थर, गिलास शीशा एंड रबर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड की मिसालें हैं। ये पढ़ लिया हमने सॉलिड। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 27 पे आ जाइए, लिक्विड यानी माया। इसके लफ्ज से ही आपको लगता है ना, फील हो रहा है ना कि माया यानी कि जो चीज बह जाती है। मैटर कैन बी अ लिक्विड, मादा माया भी हो सकता है। इट में और मे नॉट हैव कलर, यानी कि ये कलरफुल भी हो सकता है और बगैर कलर के भी हो सकता है। लाइक वाटर, वाटर का कोई कलर नहीं होता। इसी तरह से अगर हम कोई जूस ले लें, कोई मिल्क शेक ले लें, तो उसमें कलर होता है। डिपेंड करता है कि वो किस चीज का मिल्क शेक है और जूस किस चीज का है। अगर हम ऑरेंज का जूस ले रहे हैं तो उसमें ऑरेंज कलर होगा, अगर हम मैंगो जूस ले रहे हैं तो उसका कलर येलो होगा। A liquid has no fixed shape, लिक्विड की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। बट इट हैज अ फिक्स वॉल्यूम, लेकिन इसका मखसूस हजम होता है। A liquid takes up the shape of the container it is poured into. A liquid takes up the shape, लिक्विड वही शक्ल इख्तियार कर लेता है ऑफ द कंटेनर, यानी जिस बर्तन में आप उसको डालते हैं। इट इज पोर्ड इनटू, आप जिस बर्तन में लिक्विड को डालेंगे वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देना चाहूंगी, जैसे कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, आपने परचेज की है, आपने उसको ओपन किया और आपने उसको गिलास में डाल दिया। तो पहले वो कोल्ड ड्रिंक आपकी उस बोतल की शेप में थी जो आपने परचेज की। अब आपने उसको गिलास में जब डाला तो वो गिलास की शक्ल इख्तियार कर गया। तो लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो इसकी फिक्स शेप नहीं होती। वाटर पानी, मिल्क दूध, ऑयल तेल, पेट्रोल, कोला आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कोला, मिल्क एंड ऑयल की पिक्स आपके साथ शेयर की गई है। अब हम पढ़ेंगे गैस। गैस क्या है? मैटर कैन बी अ गैस, मादा गैस भी होता है। अ गैस हैज नो शेप, गैस की कोई शक्ल नहीं होती। अ गैस कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गैस एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, हवा मुख्तलिफ किस्म की गैसेस का मिक्सचर है।
वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील द विंड ब्लोइंग, लेकिन हम हवा के चलने को महसूस करते हैं। जैसा कि हमने मादे के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, जब हवा चल रही है तो हवा के चलने से दरख्तों के पत्ते हिल रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इससे जब दरख्त और दरख्तों के पत्ते हिल रहे हैं तो क्या होगा, आपको महसूस होगा कि ये हवा के चलने की वजह से महसूस हो रहे हैं। तो आज के क्लास में हमने मैटर के बारे में पढ़ा और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में रीड आउट किया है। आपने इसको घर में अच्छी तरीके से इसकी रीडिंग करनी है विद ट्रांसलेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।